किराड़ी विधानसभा के एसवीटी पब्लिक स्कूल में भागवत कथा का आयोजन किया गया। बृजभूषण शुक्ला ने बताया, कथा की सार्थकता जब सिद्ध होती है जब हम इसे अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण का जाप करते हैं, तब जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपने आत्म कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलियुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्पवृक्ष के समान है, जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। ओपी मिश्रा ने कहा, भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलियुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना वह इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए मनुष्य को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। आज हमारे यहाँ भागवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने को नहीं आता। वास्तव में भगवान की कथा का दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कलियुग में भागवत साक्षात श्रीहरि का रूप है। पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और दुर्लभ मानव प्राणी को ही इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। मेरा नाम बृजभूषण शुक्ला है। मैं श्री राधा माधव मित्र मंडल में महासचिव हूँ और ये हमारा तृतीय वर्ष का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने 5 तारीख को शुरू किया और 12 तारीख को हवन और भंडारे के साथ में समाप्त होगा। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि जन कल्याण की भावना से कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसमें कि यहाँ के दुख दर्द और जो संकट है, अभी पिछले 2 साल से संकट चल रहा था लगातार कोरोना का, उन सबसे निजात पाने के लिए जन कल्याण के लिए इस भागवत कथा का हमने आयोजन किया है। आज तृतीय वर्ष है और हमारे व्यास जी बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं, जो कि शेख शाही, हमारे व्यास जी शेख शाही वृंदावन से आते हैं। श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी जी हैं, इनका तृतीय वर्ष की बार हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर कथा है और बड़ा आनंद लोग ले रहे हैं। हाँ, संदेश देना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और कुछ अच्छे विचार लें यहाँ से। श्री भागवत कथा ऐसी कथा है कि जो है जिंदा रहने पे भी तार देती है और मरने वाले पे भी तार देती है। मेरा नाम ओपी मिश्रा है। मैं सीताराम गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और हम लोग ये कथा शुरू से करा रहे हैं विगत 9 साल से। अच्छा, 9 सालों से हो रहा है? हाँ, यहाँ तो 3 साल से चल रही है। ये राधा माधव मित्र मंडल की कथा प्रांगण में है और हमारी कथा शुरू से सीताराम गौ सेवा समिति चौधरी बलदेव सिंह सेकेंडरी स्कूल में चलती है। अच्छा, इस कथा का महत्व क्या है? इस कथा का महत्व है कि जितने भी भक्तगण आते हैं वो कथा का जो है श्रवण करके और पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस कथा को सुनना चाहिए। राधा कृष्ण का जब गुणगान होता है इसमें सिर्फ राधा और कृष्ण का गुणगान होता है और राम कथा जो होती है और राम जी के बारे में होती है, तो यह कथा सुनना अनिवार्य है। इसके खुलने से पुण्य का बहुत लाभ मिलता है और ये ज़्यादातर तो मकर संक्रांति के समय में होती है और आजकल तो 12 महीने चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कथा बहुत विस्तार रूप से और बढ़िया करते हैं हमारे व्यास जी। विगत 9 साल से मतलब 6 साल से हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो कथा इनके मुखारबिंद से बहुत अच्छी होती है। चैतन्य गोस्वामी महाराज की मुखारबिंद से कथा एक बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे हमने भेजा था इनको, शुक्ला जी बात किए थे तो हमने कहा भाई हमारे व्यास जी बढ़िया करते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, एक्स मिलिट्री मैन, सत्य इनक्लेव प्रेमनगर 3rd किराड़ी में रहता हूँ। आज जो भागवत कथा हो रही है, इसका महत्व क्या है?
भागवत कथा का महत्व है, ये जीवन की शैली है, ज्ञान गंगा है। इसके सुनने से, श्रवण करने से, अनुपालन करने से उचित हमको मार्ग प्राप्त होता है। सबको श्रवण करना चाहिए, पालन करना चाहिए और इस पर निष्ठा रखनी चाहिए। कोई ऐसा दिन है कि या परमानेंट कभी भी करा सकते हैं या किसी विशेष दिन को कराएंगे? देखिए, प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु के गुणगान के लिए किसी भी विशेष दिन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इस वक्त जो लोग आए हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जितने भी श्रोता वक्ता आए हैं उनको मेरा यही संदेश है कि भागवत जी के माध्यम से जो भी आपको सुनाया जा रहा है उस पर पालन करें, अनुसरण करें और आगे का मार्ग प्रशस्त करें।